काल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। महाकाल उज्जैन के टूर के लिए निकले हैं और नई दिल्ली स्टेशन पहुंच चुके हैं। महाकाल के दर्शन के साथ साथ महाकाल के अस्तित्व प्लस उसकी जो विशेषता है उसके बारे में भी लगातार चर्चा करेंगे। महाकाल उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ हमारे आचार्य श्री पुरोहित गिरिजा शंकर जी हैं और उनसे एक बार विशेषताएं जान लेते हैं कि आखिर 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल का सर्वश्रेष्ठ स्थान क्यों है। देखिए, आज आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। आज मुझे यहाँ 18 वर्ष हो गए हैं आते आते। पहले मैं अकेला आता था, फिर उसके साथ 3, 5, 7, 11, फिर 100, 150, 200 जितने भी लोग हैं एक कारवा बनता चला गया। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम। महाकाल जो है ज्योतिर्लिंगों पर तीसरे स्थान पे है। पहला स्थान है सौराष्ट्रे सोमनाथम, गुजरात में सोमनाथ, फिर श्रीशैल मल्लिकार्जुनम। महाकाल की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो ज्योतिर्लिंग है इसका नाम पहले अवंतिका था, अवंतिकापुरी, और ये भारत के बिल्कुल मध्य में है। जो कर्क रेखा भारत की यहाँ से निकलती है उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, कहते हैं कि महाकाल, जिससे काल भी डर जाए, और यहीं पे सबसे बड़े काल भैरव भी हैं जो भगवान शिव के द्वारपाल हैं। और उसी के साथ साथ हर सिद्धि राजा विक्रमादित्य की कुल देवी, जो हर प्रकार से सिद्ध थी, और राजा विक्रमादित्य जो हैं उनके अनुसार ही यहाँ का शासन करा करते थे। महाकाल पे आने के बाद अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है जीवन में। कहते काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, ऐसा भी वर्णन शास्त्रों में आता है। और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जनित अजनित, जान के किए हैं, अनजाने में किए हैं, क्योंकि तो मनुष्य जीवन है और इसमें मोह माया में व्यक्ति फंस जाता है। उसे पता ही नहीं लगता कि कब तुम अपने शरीर से हट गए हो और कहाँ तुमने क्या पाप कर दिया है। तो कहते हैं भगवान महाकाल के पास जाकर श्रद्धा और भाव से जो व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, वे अपने पापों को प्रायश्चित करके और अपने जीवन को और अगले कर्म को, अगले जीवन को, और जो पीछे भोग के आया है उस जीवन को भी बदल सकता है। एक श्लोक आता है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधिता, कि पूर्व जन्म के जो कृत पाप हैं वे व्याधि के रूप में उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति बड़े ही प्रकार से अच्छा भोजन, अच्छी तरीके से पानी जल व्यवस्था सब करता है, वह भी रोगों से पीड़ित हो जाता है। और उन रोगों से पीड़ित कैसे होता है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधिता, कि पूर्व जन्म के जो कृत पाप हैं वो व्याधि के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। उन सबकी व्याधियों को दूर करने वाले भी भगवान शिव महाकाल हैं। इसलिए महाकाल का वर्णन अनेकों शास्त्रों में, वेदों में और हर प्रकार से मिलता है। बोलो श्री महाकाल भगवान की जय। हमारे गुरुजी गिरिजा शंकर महाराज जी जो हमारे साथ कई वर्षों से आते हैं, मैं स्वयं भी इस महाकाल दरबार में आता हूं। हमारे साथ हमारे जैन साहब जो ये पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ शुरू से इसी महाकाल के दरबार में आके इन्होंने अपनी तरक्की भी करी है, इन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त करा और हज़ारों लोगों की हमने यहाँ महाकाल
में काल सर्प दोष की पूजा कराई है, लोगों को ठीक करे हैं, महाकाल की कृपा हुई है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि महाकाल की सब पे कृपा होने। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आज मुझे भी गुरुजी के साथ जाने का मौका मिला और लगभग चौथी बार मैं उज्जैन महाराज जी के दर्शन करने जा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है आज जाने के बाद, और चाहता हूँ कि ऐसे जीवन में ऐसे महाकाल के दर्शन मिलते रहें। जय बाबा महाकाल, इससे अच्छा स्थान कोई नहीं है जय महाकाल के बाबा जैसा, न कभी हो सकता है। आदमी यहाँ जाके बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है। जय महाकाल। जय बाबा महाकाल। मैं महेश शर्मा, मौजपुर। आज हम बड़े सौभाग्य है कि इतनी भीड़ के साथ श्री पंडित जी गिरिजा शंकर जी के साथ हम उज्जैन के लिए जा रहे हैं और महाकाल में दर्शन भी होंगे सुबह। तो इससे बढ़िया पावन दिन और जीवन में क्या होगा। जय श्री महाकाल का बाबा महाकाल की कृपा से मैं भी कई बार से महाकाल दर्शन करने जाता रहता हूँ, और अब इस बार जो मैं पंडित गिरिजा शंकर जी के सानिध्य में दर्शन करने जा रहा हूँ। भैया का बड़ा प्रेम है हमसे, और जो भोलेनाथ की कृपा है कि इनके प्रेमवश हमें इस बार दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। और आचार्य जी का जो काल सर्पयोग की पूजन की जो विधि है, जो कराने का तरीका है, वो सबसे अलग है और सबसे बेहतर है। और आप सभी लोगों से अनुरोध है, जब भी कभी समय मिले तो बाबा के दर्शन करने ज़रूर जाएं। बाबा की कृपा सभी पे बरसेगी, सभी का भला हो। जय श्री महाकाल। मैं पंडित गिरिजा शंकर जी के नेतृत्व के थ्रू काफ़ी सालों से महाकाल जा रहा हूँ। जय बाबा महाकाल। महाकाल बाबा के यहाँ जाने से सारी आत्मा की शांति मिलती है, इससे पवित्र स्थान पूरे संसार में कहीं नहीं है। उज्जैन स्टेशन के बाद थैंक्स अ लॉट मैम, नुपुर मैम, जिस तरीके से हम आज उज्जैन पहुँचे और कंप्लीट प्रोटोकॉल के साथ आज बाबा के आशीर्वाद से दर्शन हो रहे हैं। और मेरे साथ विजय जी, मैम को थैंक्स बोलेंगे। थैंक्स मैम। थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। बढ़िया, जैन साहब की सौजन्य से चल रहा है सारा भगनी नमः, शेवी नमः,
ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः ये रहे उज्जैन के दर्शन और जिस तरीके से पूरे 2 दिन तक हम लगातार धन्यवाद देते हैं नुपुर धामीजा जी का, लगातार पूरा प्रोटोकॉल बना रहा। माने वे यहाँ पे उज्जैन के 2 होटल इंपीरियल और मित्तल में हम ठहरे और साथ में आप देख रहे हैं कि स्कॉट की गाड़ी हमारे साथ लगी रही और पूरे 2 दिन तक हमें सभी मंदिर के दर्शन कराए। और बहुत बड़ा सम्मान होता है एक पत्रकार के लिए, क्योंकि पत्रकार को बस एक सम्मान की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो सम्मान नुपुर मैम के द्वारा पूरा हमें उज्जैन में मिला। और थैंकफुल हूँ और लगातार, क्योंकि मैं मैम से मेरी लगातार बात है, लगातार पूछ रही है कि किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई तकलीफ तो नहीं है। और इतना दूर, मेरे से करीबन 1300 किलोमीटर दूर है मैम अभी, और उसके बाद भी यदि वो इतना ख्याल रख रही हैं तो यही सम्मान हर पत्रकार के मन में रहता है और धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स।